तो फ्रेंड्स, वेलकम यू अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ गजानन। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो प्राइमरी लेवल से लेकर हायर लेवल तक पढ़ाया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, 10th क्लास की एग्ज़ाम्स हो या 12th के एग्ज़ाम्स हो, सभी जगह पर ये टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और स्पोकन इंग्लिश में भी टेंस को बहुत ही यूज़फुल माना जाता है, क्योंकि अगर आपको टेंस नहीं आता तो आप इंग्लिश में नहीं बोल सकते। तो आइए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, BA, BCom and BSc students, this video is going to be very useful. So tense and its kinds, इस वीडियो में हम दोस्तों टेंस के मेन काइंड्स देखने वाले। तो ये देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द टाइम देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ टेंसेस। हम शुरुआत से टेंस देख रहे हैं, तो टाइम के अनुसार टेंस के मेन 3 काइंड्स होते हैं, आप भी जानते हो। पहला काइंड है प्रेजेंट टेंस, दूसरा काइंड है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। अब ये टाइम के हिसाब से ये टेंस बनाए गए हैं। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस में आप देखेंगे कि उसका जो कंस्ट्रक्शन है प्रेजेंट टेंस का, ये पर स्क्रीन पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्लिक दी है, यस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इस तरह से कंस्ट्रक्शन सेंटेंस में होती है तो आप ऐसे सेंटेंस को बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। अब एक बात यहाँ पर ध्यान में आती है कि ये जो टेंस का टॉपिक है, इट इज़ सोलली डिपेंड ऑन दी फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको किसी सेंटेंस में अगर टेंस आइडेंटिफाई करना है या किसी सेंटेंस में दिए हुए टेंस में चेंज करना है, तो आपको पूरा सेंटेंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ चेंज करना होता है वर्ब फॉर्म में। तो ये टॉपिक वर्ब पे डिपेंड है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में तो रहना ही है, सिर्फ हमें वर्ब पर फोकस करना है। इस सेंटेंस में देखिए, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 और SES प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह की कंपोजिशन होगी, उसे आप कहेंगे प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए, एक तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या फिर उसे यस या ES सफिक्स लगाना है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब लेना है और SES सफिक्स कब लगाना है, ये भी देख लेते हैं। अगर सब्जेक्ट की जगह पर यस इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, इफ प्रोनाउंस सच एज ही, शी, इट या प्रॉपर नाउन आर यूज्ड, देन you have to add suffix yes or es to the base form of verb, to the main form of verb। अगर सेंटेंस की शुरुआत में ही, सी, इट या किसी का प्रॉपर नाउन होता है, तो वर्ब को हमें प्रेजेंट टेंस में यस ES सफिक्स लगाना होता है। अगर शुरुआत में सब्जेक्ट की जगह पर आई, वी, यू या दे, इस तरह के आई, वी, यू या दे, ये अगर प्रोनाउंस आते हैं तो इसके साथ में हमें कुछ लगाना नहीं, आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना होता है। अगर इस तरह से कंपोजिशन यानी वर्ब फॉर्म इस कंडीशन में, इस पोजीशन में आप रखते हो, तो आपका जो सेंटेंस बनेगा वो सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके बाद में हम प्रेजेंट टेंस के फॉर्म्स देखने वाले, आप सिर्फ इतना देखते कि ये टेंस का फॉर्म होगा प्रेजेंट टेंस। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर
अब देख सकते हो इसमें पहला एग्जाम्पल है विद्या वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब सेंटेंस में पार्ट्स कैसे होते हैं, यहाँ पर एक विद्या आया, ये आ गया सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट का पार्ट। वेक्स अप ये हो गया वर्ब, और ये बात ही बाद में आया कॉम्प्लीमेंट। तो हमें सिर्फ वर्ब को देखना है। यहाँ पर प्रॉपर नाउन विद्या आ गया करके प्रेजेंट टेंस में ये वेक मेन फॉर्म को लग गया यस, और सेंटेंस बन गया विद्या वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सेकंड सेंटेंस में आप देखेंगे, देखिए सब्जेक्ट है आई के साथ में ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है प्ले, बिकॉज आई इज यूज, आई के साथ में हमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, आई प्ले क्रिकेट ऑन। थर्ड सेंटेंस में भी आप देखेंगे कि आपको क्या दिखाई दे रहा है कि सब्जेक्ट आ गया वी, तो वी के साथ में हमें फर्स्ट फॉर्म लेना है वी रीड गीता। शी अगर आता है तो ये देखिए रीड को लग गया यस सी रीड्स गीता। दे अगर आता है तो इसमें भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है दे राइट स्टोरीज। तो इन शॉर्ट हम कहेंगे प्रेजेंट टेंस में V1 और SES होता है। आई वी यू दे के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ कीजिए, और ही शी इट या प्रॉपर नाउन आता है तो वहाँ पर आपको यस या ES लगाना होता है। हाँ दोस्तों, ये हो गया प्रेजेंट टेंस। यहाँ पर हम देखते हैं सेकंड मेन काइंड ऑफ टेंस, दैट इज़ पास्ट टेंस। यहाँ पर ध्यान में रखना है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया जाता है, यानी V2 अगर होता है तो वो पास्ट टेंस है, ऐसा समझ जाइए। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल्स के पहले ये फार्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब पास्ट फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह की अगर कंपोजिशन सेंटेंस में होती है, कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो रहना है, वर्ब अगर V2 में रहा तो आप कहेंगे वो सेंटेंस पास्ट टेंस का है। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, ही प्लेड क्रिकेट, यहाँ पर देखिए वर्ब है प्लेड, प्ले को ईडी लगाया यानी V2 है, ये V2 फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म V2 रहा तो इसे कहेंगे हम पास्ट टेंस। सेकंड सेंटेंस देखिए, वी टॉट इंग्लिश, यहाँ पर भी देखिए ये जो टॉट आया है ये टॉट भी है V2, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म, ये भी पास्ट टेंस है। थर्ड सेंटेंस में देखिए वी वॉच मूवी यस्टरडे, अब ये वॉच जो है ये वॉच भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट टेंस। उसी तरह से दे लर्नड इंग्लिश ग्रामर, ये जो लर्नड वर्ब आया है ये लर्नड भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इन शॉर्ट, अगर सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म दिया हो तो वो सेंटेंस पास्ट टेंस का होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कुछ वर्ब फॉर्म्स। वैसे तो वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, मगर यहाँ पर बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब हम देखेंगे। ये देखिए वर्ब फॉर्म्स, ये वर्ब फॉर्म्स में आप देख सकते हो वर्ब फॉर्म्स, एक मिनट हाँ, ये देखिए प्रेजेंट है, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल। तो V1 कहेंगे हम प्रेजेंट फॉर्म को, पास्ट फॉर्म को कहेंगे V2 और पास्ट पार्टिसिपल को कहेंगे V3, यानी V1 V2 और V3। अब ये V1 बोले तो प्रेजेंट फॉर्म, V2 बोले तो पास्ट फॉर्म और V3 बोलेंगे तो ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। हाँ, तो देखिए यहाँ पर 3 फॉर्म्स हमें दिए गए हैं, जैसे कि ये देखिए ये V1 गो, इसका V2 होता है वेंट और V3 होता है गॉन।
आपको ये लर्न करना होगा, क्योंकि लैंग्वेज स्टडी में इसका यूज़ ज़्यादातर किया जाता है। गो, वेंट, गॉन, कम V1, केम V2 और कम V3। कम हो गया प्रेजेंट फॉर्म, इसका पास्ट फॉर्म होता है केम और पास्ट पार्टिसिपल होता है कम। उसी तरह से स्पीक, स्पोक, स्पोकन, राइट, रोट, रिटर्न, स्माइल, स्माइल्ड, स्माइल्ड, वर्क, वर्कड, वर्कड, प्ले, प्लेड, प्लेड और सी, सॉ, सीन। इस तरह से प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स एक बात हम यहाँ ऑब्ज़र्व करते हैं कि कुछ वर्ब्स है जिसका पास्ट फॉर्म इनसाइड वावेल में चेंज होके होता है। जैसे कम का हो गया केम, सी का हो गया सॉ, स्पीक का हो गया स्पोक। इसका तीसरा फॉर्म भी डिफरेंट होता है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, कम, केम, कम, गो, वेंट, गॉन। तो ये स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होते हैं, इन्हें हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहते हैं। दूसरे एक सेपरेट वीडियो में हम ये वर्ब फॉर्म्स देखेंगे। फिलहाल जो वर्ब्स इनसाइड वावेल में चेंज होकर खुद का फॉर्म बनाते हैं, जैसे कि कम, स्पीक, राइट, सी, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब्स है। और बाद में देख रहे हैं कि जैसे कि प्ले है, प्ले का पास्ट फॉर्म बनाते वक्त सिर्फ ईडी सफिक्स लगा है, उसका तीसरा फॉर्म सेम है। वर्क का पास्ट फॉर्म बनाते समय ईडी लगा है, उसका भी पास्ट पार्टिसिपल सेम है। स्माइल का स्माइल्ड हो गया, पास्ट पार्टिसिपल सेम है। ये है वीक फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। इनमें क्या होता है कि इसका पास्ट फॉर्म अगर बनाना हम चाहते हैं तो वहाँ पर सिर्फ डी, ईडी या टी सरी का सफिक्स लगा दो, आपका पास्ट फॉर्म बनता है। हाँ, और जिसका पास्ट पार्टिसिपल वो भी सेम होता है, यानी जो पास्ट फॉर्म है वही उसका पास्ट पार्टिसिपल भी होता है। तो ये कुछ वर्ब फॉर्म्स प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल के थे। इसके बाद में हम देखेंगे कि फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस में क्या होता है, ये देखिए, शाल विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखा है, सब्जेक्ट प्लस शाल विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये कंस्ट्रक्शन होती है फ्यूचर टेंस की। अब फ्यूचर टेंस में शाल और विल का यूज़ करना होता है, तो शाल कब लेना है और अब विल कब लेना है वो भी देख लेते हैं। अगर सब्जेक्ट आई और वी होता है, यानी आई और वी के साथ में हमें शाल लेना होता है। हाँ, आई और वी के साथ में शाल लीजिए। वैसे ट्रेडिशनल रूल्स है मगर आज भी फॉलो किए जाते हैं ग्रामर में। आई और वी के साथ में शाल लीजिए, और ही, शी, इट, यू, दे या किसी का प्रॉपर नाउन होगा यानी विशेष नाम, तो उसके साथ में आपको विल लेना होगा। एक बार फिर से, शाल का यूज़ सिर्फ आई और वी के साथ में किया जाता है, और बाकी जो भी प्रोनाउंस बचते हैं जैसे कि ही, शी, इट, यू, दे, प्रॉपर नाउन के साथ में लेना है आपको विल। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, वी शाल प्ले क्रिकेट ऑन संडे। ये देखिए सब्जेक्ट आ गया वी, तो वी के साथ में क्या यूज़ किया गया है, देखिए सब्जेक्ट आ गया वी के साथ में क्या आ गया, शाल प्ले, यानी शाल का यूज़ किया, बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, ये हो गया फ्यूचर टेंस। सेंटेंस में अगर उसमें पार्ट्स देखना है तो वी हो गया सब्जेक्ट, शाल प्ले ये वर्ब का पार्ट हो गया, क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट, ऑन संडे हो गए अदर वर्ब। सेकंड सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट आ गया ही, तो ही के साथ में आ गया विल और फिर वर्ब आ गया लिसन, विल प्लस V1, ही विल लिसन टू मी। थर्ड सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट है दे, तो दे के साथ में भी हमें यूज़ करना है विल, और बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हेल्प यू, दे विल हेल्प यू। फोर्थ सेंटेंस में शी विल कम टुमारो, सब्जेक्ट आया शी, तो उसके साथ में भी क्या आ गया, विल आ गया, यानी आई और वी के साथ में ही आपको सिर्फ शाल का यूज़ करना होता है, बाकी प्रोनाउंस के साथ में आपको यूज़ विल का करना है। तो ये हो गया हमारा दोस्तों फ्यूचर टेंस। इस तरह से टेंस के मेन काइंड्स अकॉर्डिंग टू द
टाइम हमने देखे वो थे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब अगर वर्ब की कंडीशन ध्यान में रखते हैं, स्टेट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस, तो ये कंडीशन या स्टेट के अकॉर्डिंग टेंस के टोटल 12 फॉर्म्स हमें देखने को मिलेंगे। हाँ, टोटल 12 काइंड्स ऑफ टेंस। जैसे कि हमने देखे प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स आएंगे या उसके 4 मूड्स आएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसे हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। यानी प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म्स आएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट के 4 फॉर्म्स आएंगे। बाद में पास्ट के भी 4 फॉर्म्स आएंगे। कौन से? सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से फ्यूचर टेंस के भी 4 फॉर्म्स, 4 मूड्स बनेंगे और वो होंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और आखिरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हाँ दोस्तों, हम जो भी इंग्लिश पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, वो सभी में हमें यही 12 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का यूज़ करना होता है, या यही 12 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हमें पता होने चाहिए। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम ये जो 12 काइंड्स ऑफ वर्ब्स है जो आपने अभी देखे, कौन से? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले डिटेल्स इसके यूज़ के साथ। सो फ्रेंड्स, the detailed information about all the tenses, all the forms of tenses, we shall see in the next video. Till then, stay in tune and keep watching. And don't forget to subscribe my channel Learn with Gajanan. Thank you so much.